अमेज़न पे टू बैंक। सर अमेज़न पे में बहुत ही बैलेंस आ गया, कुछ ट्रिक बताइए जैसे कि मैं उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। तो देखिए अमेज़न पे टू बैंक के बारे में सारे सही इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। जहाँ पे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 या 4 ट्रिक आपको मैं बताऊँगा। हाय मैं अरिंदम, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए अमेज़न पे टू बैंक का तरीका कुछ इस तरह है। जहाँ पे आपको एक मिलेगा 100% सेफ वाला ट्रिक, जहाँ पे आपका रुपया का कोई खतरा नहीं है। अमेज़न पे टू बैंक आसानी से होता है। और दूसरा जो है, जहाँ पे होता है रिस्क ट्रिक, मतलब कि यहाँ पे कुछ ट्रिक होता है जो रिस्क है। पहले बात कर लेते हो जो सेव है, जहाँ पे ट्रिक भी है और सेव है, वो कौन-सा है? तो उससे पहले अगर आपके पास अमेज़न पे में बैलेंस नहीं है, वो कहाँ से आप ले पाएँगे? देखिए अगर आपके पास एसबीआई का कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आप जाइए GYFTR पे जाइए। जाने के बाद आप वहाँ से आप लीजिए अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड, सॉरी अमेज़न गिफ्ट कार्ड। और नहीं तो अगर आपके पास एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी 2 एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, तो आपको वहाँ पे सीधा 7% प्रॉफ़िट मिलेगा, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो है, मैं इसका लिंक दे दूँगा, वो देख लीजिए। यहाँ से आपको 7% प्रॉफ़िट से आपको अमेज़न गिफ्ट कार्ड बाय करके अमेज़न में आपको लोड कर लेना है, अगर आपके पास नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं। और दूसरा एक तरीका है कि आप अमेज़न से भी गिफ्ट कार्ड बाय कर पाएँगे, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड से, उसमें आपको 5% प्रॉफ़िट हो जाएगा। अगर आपके पास मिलेनिया डेबिट क्रेडिट कार्ड है, तो उसमें भी 5% मिल जाएगा, अगर आप ट्रिक से करेंगे। तो ऐसे आप कुछ ना कुछ ट्रिक से तो अमेज़न का बैलेंस आपने ले लिया, नहीं तो आप कुछ ना कुछ ट्रिक से अमेज़न बैलेंस आपका हो गया। अभी 100% सेफ वाला ट्रिक कौन-सा है? देखिए 100% सेफ वाला ट्रिक जो है, वो है इंश्योरेंस पेमेंट और बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज। इसमें आपको एक भी खतरा नहीं है, ठीक है? आप जो अमेज़न पे जो आपका बैलेंस हो गया, उससे आप बिल पेमेंट कर दीजिए, मोबाइल रिचार्ज कीजिए। इसमें आपको कोई खतरा नहीं, मतलब कि कोई रिस्क नहीं है। और इसमें रिस्क वाला जो ट्रिक है, इसमें भी 2 पार्ट है। एक पार्ट है 30% रिस्क और दूसरा जो पार्ट है उसमें 50% रिस्क। क्यों मैं ये बता रही हूँ? देखिए 30% जो रिस्क है, इसमें आता है ईज़ी माई डील। अभी जो वर्किंग है वो है ईज़ी माई डील। यहाँ पे आपको 2 चीज़ लगेगा। एक, अगर आपके पास फास्टैग है, तो आप फास्टैग रिचार्ज कर लीजिए, जहाँ पे आपको चार्ज लगेगा सिर्फ़ 2.5%। मगर प्रॉब्लम है कि इस फास्टैग रिचार्ज हमेशा आप अगर 10 या 12 टाइम अगर आप ट्राई करेंगे, उसमें आप देखेंगे सिर्फ़ 2 टाइम ही आपको सक्सेसफुल हुआ है। मतलब कि हर बार वो कैंसल हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाता है ईज़ी माई वॉलेट पे। और ईज़ी माई वॉलेट में जब रिफंड आता है, तब आप देखेंगे आपको जो चार्जेस एक्स्ट्रा लगा था, वो नहीं रिफंड किया। तो उसके लिए मेल करना पड़ता है ईज़ी माई डील को, फिर वो चार्जेस दे देते हैं। और दूसरा ईज़ी माई डील में और एक अभी लॉन्च किया, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है, उसमें 4% आपको मिलेगा। मतलब कि 4% आपको चार्ज देके आप अमेज़न पे टू बैंक ट्रांसफ़र कर पाएँगे। इसमें भी कोई इसमें भी जो है कि अगर रिफंड, अगर आपका रुपया फँस जाता है, तो 7 डेज़ आपको वेट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला 30% आपको यहाँ पे रिस्क है। मगर 30% रिस्क होने के बाद भी ईज़ी माई डील इज़ द सेफेस्ट, अभी तक सेफेस्ट एक ऐप है, जहाँ पे आपको उतना लॉस नहीं होगा। मगर क्या है, ये जो है बहुत ही स्लो वाला ऐप्स है और घटिया इनका सर्विस है। इसलिए ये अभी उतना ज़्यादा काम भी नहीं करते हैं। तो ये तो गया 30, अभी 50% वाला रिस्क कौन-सा है? 50% वाला जो रिस्क है, उसमें है गोटार पे। अगर आप गोटार पे में जाएँगे, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप अगर प्ले स्टोर में कोई भी खराब कुछ लिखेंगे, तो आपका अकाउंट वो लोग क्लोज़ कर देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक झटका है, इसलिए गोटार पे को आप भूल जाइए। अभी और एक है बुक माई गैश। इससे भी आप अमेज़न पे टू बैंक कर पाएँगे 2.3% में। मगर प्रॉब्लम है कि ये भी नया है, पता नहीं एक दिन उनका बिज़नेस लॉस हो जाएगा, कुछ हो जाए, वो सारे जो आपका अमेज़न का रुपया लेके वो जा भी सकता है। अगर आप चला भी जाए, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। आप, क्योंकि आरबीआई अप्रूव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप किसको बोलेंगे? कोई कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसमें रिस्क हमेशा 50% रहता है। ये 2 तो
चला गया। अभी मार्केट में जो है उसका वो सिर्फ 1.4% चार्ज लेता है। जी हाँ, 1.4% और इंस्टेंट मतलब कि इंस्टेंट आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कौन सा ट्रिक है? आप सभी को पता है, वो है अमेज़न का मर्चेंट अकाउंट। जो वर्ल्डलाइन प्रोवाइड करता है अमेज़न का मर्चेंट, वहाँ से आसानी से 1.4% से ट्रांसफ़र हो जाता है। मगर आप तो यही बात बताए थे सर कि आप कुछ कीजिए, मतलब कि मैंने एक वीडियो डाला था, आप खुद देखिए। 1 महीने पहले एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखिए इस तरह जो मर्चेंट क्रिएट करता है, ये तो खुद से इससे अमेज़न पे का गिफ्ट कार्ड नहीं ट्रांसफ़र होता है, मगर वर्ल्डलाइन से मतलब कि एक एजेंट से जो अब एक अमेज़न का क्यूआर कोड आप करेंगे तो उसमें आपको ट्रांसफ़र बिल्कुल हो जाएगा, मगर अभी मत कीजिए क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। आपने एक भी बात मेरा नहीं सुना। बहुत भाई क्या किया, बहुत भाई अमेज़न का मर्चेंट के पकड़ के वो क्यूआर कोड किया और उनका प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, मैं उनका नेम नहीं बताऊँगा। कल से अमेज़न मर्चेंट जो भाई है उसका बहुत ही प्रॉब्लम, इसका 6,100 रुपीज़ इसका पेमेंट अटक गया वर्ल्डलाइन में, ठीक है। उसके बाद और एक भाई है जिसका 40,000 फँस गया, और एक भाई है जिसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया, उसका तो 60 के अभी अटक गया है इस चक्कर में अमेज़न पे टू बैंक। इसलिए मैंने आपको बताया 50% या फिर रिस्क से। अभी देखिए, मैं उस वीडियो में आपको क्लियर किया था, सर वेट कीजिए, क्योंकि देखिए मैं अगर खुद नहीं यूज़ करूँ, अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किया, मैं कैसे आपको उसमें उसके बारे में डिटेल्स बताऊँ? मगर आपने तो नहीं सुना, आपने कहा नहीं सर, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे बताया था ना कि सर अगर आपके पास एजेंट है तो मेरा नंबर दे दीजिए, नहीं तो मैं खुद तो आप क्या किया, दूसरा कोई चैनल में गया और जा वहाँ से आप क्यूआर कोड ऐसे निकाले और ऐसे फँस गया। तो मैंने पहले आप लोगों को वहाँ से बताया था कि सर ऐसे मत कीजिए, आप फँस जाएँगे, फँस जाएँगे। देखिए उसका प्रूफ़, फँस गया आप लोग। तो देखिए, इसमें भी एक ट्रिक है, 1.4% ये अमेज़न जो बैंक है ना, अमेज़न जो मर्चेंट है, जो वर्ल्डलाइन प्रोवाइड करता है, उसमें भी ट्रिक है। क्यों मैं बता रही हूँ, वहाँ पे 2 ट्रिक है। सेफ का 2 ट्रिक है, 2 ट्रिक से सेफ रह सकते हैं। कैसे? देखिए पहले प्रूफ़ देखिए। आप देखिए, मैंने पेमेंट देखिए कल से पेमेंट नहीं मिला मगर मुझे पेमेंट मिल रहा है। देखिए, ये सेटलमेंट 16 को मैंने किया था और मेरा ये बैंक में भी आ गया, आप देखिए खुद। और देखिए मेरा ये 6 फ़रवरी को मेरा ये पेमेंट मिला था। मैं रेगुलरली इसको यूज़ करके ट्रांसफ़र कर रही हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हो रही है। देखिए आप 16 फ़रवरी को भी मुझे मिल गया, कहाँ से? वर्ल्डलाइन, आप खुद देखिए। उसके बाद देखिए 1080, ये देखिए वर्ल्डलाइन कब 17 फरवरी को, किसी को पेमेंट नहीं मिलता है मगर मुझे पेमेंट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? मैंने कुछ तो किया, कुछ तो ट्रिक यूज़ किया, इसलिए मैंने उस वीडियो में बताया था कि सर वेट कीजिए, पहले मुझे यूज़ करने दीजिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा सही बात आपको बताती हूँ। अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे होने दीजिए, जब मेरा प्रॉब्लम्स मुझे होने दीजिए, कोई बात नहीं, किंतु मगर ऐसा मैं नहीं करूँगा कि मुझे प्रॉब्लम हुआ और आपको भी प्रॉब्लम में फँसा दूँ, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। इसलिए मैंने उसमें उस वक़्त आपको वेट करने के लिए बताया था, मगर आपने तो अलग ही मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तो अभी अमेज़न पे टू जो बैंक है, उसमें जो 1.4% सिर्फ चार्ज लग रहा है, यही मार्केट में अभी सबसे कम है, उससे कम में कोई भी नहीं। देखिए, यहाँ पे 2 ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ। फर्स्ट जो ट्रिक मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं एक जेनुइन जो एजेंट है, उससे मेरा अकाउंट मैंने क्रिएट किया था। अभी इसमें फंडा आप सुन लीजिए। देखिए वर्ल्डलाइन जो है, वर्ल्डलाइन आपको तो पता है अमेज़न जो क्यूआर कोड प्रोवाइड करता है, वो देखिए यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आया है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो अमेज़न पे टू बैंक करने के लिए आया है, नहीं, वो बिज़नेस करने के लिए यहाँ पे आया है। वो टीआई को ऐसे क्या करती है, टीआई को वो पहले इसको देती है, एक टीआई को वो एम्प्लॉयी देती है। उसके बाद टीआई क्या करती है, एजेंट एजेंट को ढूँढता है, एजेंट को एक काम देती है। एजेंट अभी क्या कर रही है, सब एजेंट ढूँढ के ये सारी जो प्रोसेस है कर रही है, यहाँ पे ही प्रॉब्लम हो रही है। आपको एक वेरिफाइड एजेंट से इस क्यूआर कोड को लेना है। क्यों लेना है आप सोचिए।
देखिए, सब एजेंट आपसे डॉक्यूमेंट्स तो सब लेता है, मगर वो क्या करते हैं सिर्फ़ कुछ डॉक्यूमेंट जिससे आपको इस क्यूआर कोड आसानी से मिल जाए, ऐसा कोई अपलोड करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं। इसके लिए और जब आपको क्यूआर कोड दे देते हैं और वो जो क्यूआर कोड है ना, उसका वैलिडिटी बहुत ही कम होता है, मतलब कि वो फँसने के चांसेस 100% हो जाते हैं। वो मालूम है सब एजेंट के, मगर सब एजेंट के पास इतना रुपए नहीं आते, वो क्या करे? क्योंकि आप तो जहाँ पे कम मिलता है वहाँ पे ही आपका क्यूआर कोड ले लेती हो, उससे बाद वो पेमेंट जो आप दे देती हो इसको सब एजेंट से उसमें प्रॉफ़िट करेंगे, उसके बाद एजेंट को देंगे, इसलिए इसके चक्कर में वो उतना डॉक्यूमेंट्स भी नहीं फ़ॉलो करते हैं और उसके साथ वर्ल्ड लाइन जो है, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं मान लीजिए उन्हें जो वो जो टीआई को वो एम्प्लॉय किया था, टीआई को जो उन्होंने लिया था, एक टीआई जो एजेंट दिया था, मान लीजिए ये वो एजेंट के नाम है अरिंदम, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने हर दिन 20 या 30 करके मैं अमेज़न क्यूआर कोड मैं कस्टमर से मैं करा देती हूँ जाके। उसके शॉप में जाके मैं करती हूँ। तो ऐसे करके मेरा जो 100 कस्टमर हो गया, उसमें मेरा क्या है 60% जेनुइन और उसके साथ 40% फेक, मतलब कि जो अमेज़न पे टू बैंक करना चाहती है, ऐसा कोई कस्टमर मैं ढूँढ के लाती हूँ। तो वर्ल्ड लाइन जब देखेंगे इनका मेरा जो कस्टमर है, क्योंकि वर्ल्ड लाइन भी तो देखता है उसको तो पता नहीं कि ये कौन-सा मर्चेंट है, फेक है क्या जेनुइन है, वो ट्रांज़ैक्शन देख के पकड़ लेते हैं कि फेक है और जेनुइन है। वो क्या देखती है, वो देखते हैं नहीं, अरिंदम जो एजेंट है, वो जितना भी कस्टमर दे रही है, उसमें जेनुइन कस्टमर भी है। इसलिए ये जो 40% फेक वाला है ना, इसको वा जो है वो नहीं उतना जल्दी उनका क्यूआर कोड भी खत्म नहीं है, तो वो इस इतना प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। मगर जो फेक वाला मान लीजिए ऐसा कोई बंदा है जो 100 क्यूआर कोड या 1 दिन में नहीं तो 1-2 दिन में जनरेट करती है, सारी फेक है और वो वर्ड लाइन उसको पकड़ लेती है, तो उसमें उसका इंप्रेशन कैसा होता है कि नहीं, ये जो बंदा है, इसको मान लीजिए एक्स नाम है उसका, उसने जितना भी क्यूआर कोड जनरेट किया, सारी फेक है। इसलिए वो अगर जेनुइन भी अभी देंगे ना, तब भी वर्ड लाइन को लगेगा कि ये फेक ही दिया है। इसलिए वो क्या करते हैं 2-3 दिन के बाद वो क्यूआर कोड बंद हो जाते हैं, नहीं तो 1-2 महीने के बाद बंद हो जाते हैं, पेमेंट होल्ड कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर 1.4% में अगर ट्रांसफ़र करना है, तो आपको जेनुइन एजेंट पकड़ना है। फिर भी अभी अभी आप बताएँगे सर एजेंट तो मैंने ढूँढ के अगर मैं क्यूआर कोड ले लेती हूँ तो मेरा कोई गारंटी है? देखिए मैंने पहले ही आपको बताया फिर भी 50% गारंटी है। क्योंकि मेरा भी क्यूआर कोड कभी भी वो ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर चांसेस कम है क्योंकि मैं उसमें ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। कौन-सा ट्रिक? वो मेरा वेरिफाइड एजेंट ने मुझे बताया, वो मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। अगर मैं वीडियो में बता दूँगा, वो वायरल हो जाएगा क्योंकि ये जो वीडियो आज मैंने अपलोड किया, यही वर्डलाइन यूट्यूब के ब बोल के हटा देते हैं कि नहीं, वो वही मुझे पता नहीं क्योंकि इससे स्ट्राइक आ जाता है एक चैनल पे। तो देखिए सेकंड जो ट्रिक है वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वेरिफाइड एजेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको दे दूँगा वेरिफाइड एजेंट। वहाँ से आप क्रिएट कर पाएँगे इस क्यूआर कोड को। मगर कोई गारंटी नहीं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपका रुपया आपका डिसीज़न, मेरा डिसीज़न कुछ भी नहीं है। मैंने किया, मेरा मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मेरा एजेंट वेरिफाइड है और ऐसा कोई फेक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं दिया, मेरा साथ जेनुइन किया और उन्होंने एक ट्रिक बताया जिससे मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं ऑलरेडी मेरे पास 2 अकाउंट है, मैं ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है? तो मगर मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया 50% रिस्क हमेशा रहती है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आज मिला तो कल भी मिल जाएगा और उसके बाद भी मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यही था आज का टॉपिक क्योंकि आप मुझे मेल किया था, मुझे एसएमएस मुझे टेलीग्राम पे भी बता रहे थे कि सर कुछ ट्रिक बताएँ जो मुझे कम लगे अभी मार्केट में, तो अभी यही सबसे कम है कि 1.4%, इससे कम में इससे कम में अमेज़न पे टू बैंक नहीं ट्रांसफ़र होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।